अभी नहीं रखे भाई रात भर, ऐसा क्यों बोलते हो? दिक्कत हम लोग देखो, दिक्कत हम लोग को नहीं हो रहा होगा, हम तो फील्ड में अभी। हम क्यों चाहेंगे भैया आप अंधेर में रहो, और हम क्यों चाहेंगे कि हम खुद भी परेशान रहें? नहीं, आप क्वेश्चन नहीं वैसे कर रहे हैं बेटा। चलिए ठीक है, रखो, मैं काम कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ, अब ये क्या बोलते, लाइट नहीं आएगा क्या आज? आएगा आएगा भैया, आएगा। कितने समय आएगा? 1 आध घंटा और लग सकता है ना। मतलब सवेरे ही आएगा मान के चलिए। अब 1 घंटा में कहाँ सवेरे होगा भैया? नहीं भैया, धर्मपुरा की स्थिति बहुत खराब है, मैं मालूम है। नहीं स्थिति नहीं, मैं बात करना पड़ेगा। मेंटेनेंस नाम का कोई चीज नहीं होता है। बरसात का शुरुआत नहीं हुआ है कि एक दिन भी आया 1 बजे लाइट, आज वो स्थिति हो रहा है। ये आप लोग को पेपर सब छपवाना पड़ेगा, और क्या बोलते हैं आपके डी से बात करना पड़ेगा। अभी हम लोग फील्ड में है ना, कर रहे हैं काम। क्या कर रहे हैं भाई, कम से कम ये तो पूरा गांव से बदतर स्थिति कर दियो। 4-6 घंटा लगता है आप लोग को। अब क्या करें भैया, फॉल्ट आता है तो उसको कर भी क्या सकते हैं, हम तो सुधार ही सकते हैं ना। आपका तो हफ्ते में तो रोज ही फॉल्ट आ रहा है ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, आ रहा है, उसको क्या कर सकते हैं बताइए ना। इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं भैया। ठीक है, कितना देर लगेगा? 1 आध घंटा और लग सकता है ना। आधा घंटा लग सकता है। दरअसल इस रिकॉर्डिंग को हमने शूट किया है रात 1 बजे, और इस वक्त मैं धर्मपुरा के बिजली विभाग के ऑफिस में खड़ा हुआ हूँ। हुआ ये कि आज बहुत ताबड़तोड़ बारिश हुई बस्तर में, जगदलपुर में। कल भी हुई थी, और बारिश होने की वजह से आज हमारे घर पे धर्मपुरा के इलाके में बहुत देर से लाइट नहीं है। जब मैं घर पहुंचा तब से ही लाइट नहीं है, और धीरे 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 समय बीतता गया और रात के 1 बज गए। 1 बज गए तो मेरे मन में ख्याल आया कि लाइट आ क्यों नहीं रही है। तो मुझे लगा लाइट आ नहीं रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिजली विभाग के सारे कर्मचारी आराम से बैठ गए होंगे। निश्चित ही तौर पर वो काम पे लगे ही होंगे, लेकिन गलती कहाँ है और क्या गलती है वो देखने के लिए मुझे लगा कि नींद आ नहीं रही है, तो चलो हम भी देखें कि कहाँ पे क्या गलती हुई है और किस फॉल्ट की वजह से लाइट नहीं आ पा रही। तो मैं और हमारे भाई सुमित सेंगर जी हैं इस वक्त, जो मोबाइल चला रहे हैं, मदद कर रहे हैं हमारी। हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि चलो देखा जाए। तो पहले बिजली विभाग के एक अधिकारी से उन्होंने कॉल पे बातचीत की, तो बताया कि कहीं पे पेड़ गिर गया बिजली विभाग तार पर, और पेड़ गिरने की वजह से पूरी लाइट जो है बिजली विभाग की जो आपूर्ति वो बाधित हो चुकी है। तो हम ढूंढते ढांढते यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि सारे कर्मचारी पहले एक पेड़ को काटे, और काटने के बाद उस तार को जब उन्होंने बना लिया और लाइट चालू करने वाले थे, तो भी पता चला कि ये जो इनका जो हेडक्वार्टर है धर्मपुरा का, यहाँ पर भी कोई फॉल्ट आ गया यहाँ पर। तो रात को 1 बजे हुए हैं, और जब मैं यहाँ पर आया तो अभी जो सबसे पहला जो आपने रिकॉर्डिंग सुना कि लोग रात को 1 बजे फ़ोन करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब लाइट चली जाती है तो हर कोई इतना आदी हो चुका है एयर कंडीशनर का, एसी का, पंखा का, कूलर का, कि उसके बगैर रह नहीं पाता शहर में। और जब लाइट चली जाती है तो हर किसी को लगता है कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं यही कामचोर हैं, ये लोग काम नहीं करते हैं ठीक से, और काम नहीं करते हैं इसलिए आम लोगों को तकलीफ़ होती है। इस पे लोग जो परेशान हैं अपनी अपनी राय देंगे कि हम बिजली का बिल पटाते हैं, हम टैक्स पटाते हैं, सरकार हमको यही सुविधा देने के लिए बात करती है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जब तेज़ बारिश होती हो तो वो बाहर बिजली के तारों तक पहुँचे। वो भी चाहेगा कि सारी लाइटें सुचारू तौर पर जलती रहें, ताकि वो आराम से नाइट ड्यूटी ऑफिस में बैठ के करे। अब मैं आपको दिखाऊं पहले कि रात 1 बजे जब हम यहाँ पहुँचे तो दोबारा एक फॉल्ट फिर से आ गया, और ये सारे बिजली विभाग के कर्मचारी ये फिर से लगे हुए हैं। और एक चीज़ और बताऊं कि जिस तरह से हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं बस्तर के अंदर इलाके में, तो बताते हैं ना जान जोखिम में डालकर, हालांकि जान जोखिम में नहीं होता, लेकिन बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं ये वाकई में जान जोखिम में डाल के अपनी काम को अंजाम देते हैं। अब आप सोचिए कि रात 1 बजा हुआ है और ये नंगी तारें, और इस पर जो भी इनके पास फैसिलिटीज़ होंगी। अब आप देखिए, कुछ लोग हैं प्लास्टिक के जूते पहने हुए हैं, और तिरपाल जो इनका जो रेनकोट है वो इन्होंने पहना हुआ है, और पहन के रात 1 बजे यहाँ पर ये फिर से जो इनको टेक्निकली फॉल्ट आया है उसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि धर्मपुरा में और इस इलाके में जहाँ पे भी लाइटें नहीं हैं उस लाइट को सुधारा जा सके।
और उस बीच सभी के फ़ोन कॉल आ रहे हैं, इनके पास लगातार कॉल आ रहे हैं कि भैया लाइट कब तक आएगी, आधे घंटे 1 घंटे, क्या रात भर लाइट नहीं आएगी। कुछ भी अभी जैसे एक भाई साहब फ़ोन पे बोल रहे थे कि कुछ भी बोलो आप, धर्मपुरा में लाइट की स्थिति बहुत बदतर है। अभी मैं बात कर रहा था तो एक अधिकारी बता रहे थे कि बहुत सारे सामान की आपूर्ति नहीं है और इस तरह के सामान जुगाड़ पद्धति से बिजली विभाग के लोग जो है कर्मचारी यहाँ पर आपूर्ति बहाल करने के लिए जुगाड़ पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। इन सब सामानों की आपूर्ति नहीं है, ऐसा किसी एक कर्मचारी ने बताया मुझे। और क्या फॉल्ट है उसको लेकर भी पूछते हैं साहब से। दादा अभी आप बता रहे थे कि क्या फॉल्ट क्या आ गया है यहाँ पे? जी, वो एबी स्विच का पोस्ट इंसुलेटर होता है वो बस्ट हो गया। पेड़ जो गिरा ना, हाँ। उसके दबाव में यहाँ पे पोस्ट इंसुलेटर बस्ट हो गया। अच्छा, क्या जी। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बता? इस साइड में थोड़ा सा अच्छा, अच्छा दिखता रहे कि पीछे हाँ, लोग जो है वो लगातार काम कर रहे हैं, दिखा रुका नहीं। जी तो ये अच्छा ये बताएं दादा, मतलब जी। मेरे को ऐसा लगता है, आप जी। भी बताएंगे, आप लोग भी नहीं चाहते होंगे कि ऐसे देर रात बारिश के समय में इस तरह से लाइट बंद हो जाए, क्योंकि परेशान तो आप लोग को होना पड़ता जी, कभी नहीं चाहेंगे सर, हाँ। क्योंकि आपकी सुख ही हमारा सुख है। हाँ, है, आप सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। हम तो भगवान से निवेदन करते हैं, भगवान पानी गिरा है, हमारा लाइन सब ठीक ठाक रहे, हाँ, हम परेशान ना हो, हाँ, और जनता भी परेशान है। जनता भी परेशान ना हो। कैसा लगता है जब अभी मैं फोन पे सुन रहा था, मुझे खराब लग रहा था जी कि लोग इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे हैं आप लोग से, क्यों यार पूरी रात लाइट नहीं आएगा क्या, जी। मैं इसको पेपर में छपवा दूंगा। जी, तो बुरा तो लगता है सर, लेकिन क्या करें, हम हमारा काम है, हम करते रहते हैं, उनका काम है हमको सुनाना। अगर हम घर पे सोए होते हम्म, और वो सुनाते तो हमको बदुआ लगता। ठीक है। हम काम कर रहे हैं, वो बदुआ भी देता है ना, हमारे लिए दुआ है। मेरा आपको पता है मानना कि है, आप लोग गलत नहीं, आप लोग हम गलत नहीं है, हम काम कर रहे हैं। उनको वो पब्लिक है, जो कहना है कहते रहे। ठीक है। सही बोल रहा हूँ सर? दादा इसमें बहुत सारे लोग कुछ ठेका वाले कर्मचारी भी नहीं, हैं इसमें ठेका वाले कर्मचारी है 1-2 हाँ। और 3-4 जो दिख रहे हैं ना, वो रेगुलर कर्मचारी है। ये ठेका कर्मचारी में क्या फर्क रहता था? ठेका कर्मचारी में ये है कि उनको दैनिक इसमें रोजी में रखा जाता है। कितना मिलता होगा रोजी में? रोजी 450 के आसपास। रोजी में। जी और ये जो फैसिलिटी है बीमा उमा मिलता है अगर? हाँ, मिलता है। इनको ठेकेदार द्वारा नियुक्ति किया जाता है, ठेकेदार उनको पेमेंट करता है, सारे बीमा उमा के साथ पेमेंट करता सारी है। व्यवस्था। जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था मेरे कई बार कि एक बार विद्युत ठेका कर्मियों के बारे में भी आप रिपोर्टिंग करें। इसमें हाँ, वो ठेकेदार की गलती के कारण लेट हो जाता है, वो पेमेंट जल्दी से नहीं दे पाता है। ये पेमेंट कंपनी तुरंत रिलीज करती है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से। कभी ऐसा हुआ है? मैं कई बार कुछ तस्वीरें देखा हूँ कि बिजली विभाग में ऊपर जैसे चढ़ के काम कर रहे हैं कर्मचारी और करंट आ गया, मौत हो जाती है कई बार। जी। तो अगर कोई ठेका कर्मचारी की मौत हो जाए तो उसको क्या क्या मिलता और होगा? उसको मुआवजा मिलता है ठेकेदार की तरफ से, मतलब रेगुलर जो से कम ही मिलता होगा? हाँ, रेगुलर से जो कंपनी निर्धारित किया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। लेकिन जो रेगुलर है उनको ज़्यादा मिलता होगा, जी अनुकंपा और ये सब। जी। ठीक है, तो ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि रात 1 बजे ये लोग पागल नहीं है कि इनको शौक नहीं इस बात का। मेरे घर पे भी लाइट नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इस दरमियान बिजली विभाग के कर्मचारियों की गलती निकालने से बेहतर है देखा जाए कि वो लोग कैसे जूझ रहे होंगे। इसलिए मैं रात 1 बजे इनको ढूंढते पहुंचा। पहले देखा कहाँ पे इन लोगों ने पेड़ काटा है और उसके बाद फिर मैं ये देखने आया कि कहाँ पे दिक्कत है। तो हालांकि वो टेक्निकली जो मुद्दा है कि बहुत सारे सामानों की आपूर्ति नहीं हो रही, वो मैं सामने बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं बातचीत करूंगा तो बड़े अधिकारी आपूर्ति करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कार्रवाई जरूर कर देंगे। और जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, इसमें दैनिक वेतन भोगी भी हैं और दैनिक वेतन भोगियों के साथ दिक्कत ये है कि समय पर तनख्वाह नहीं मिल पाना। दादा ने भी बताया कि जो ठेकेदार है उनकी लापरवाही की वजह से, और अगर किसी की मौत हो गई इस दौरान, कई लोगों की मौत हो जाती है बिजली विभाग के कर्मचारियों की, वो खंभे में चढ़े हुए होते हैं, अचानक बिजली की सप्लाई हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इस दौरान काम करते करते कई बार उनको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है तो वो अपनी सुरक्षा में लापरवाही कर देते हैं, इस वजह से भी होती है। लेकिन मौत हो जाती है, जान जोखिम में डालकर बिजली विभाग के कर्मचारी इस तरह से काम करते हैं। और मुझे लगा ये तस्वीर हर उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो लोग घर में बैठे हैं और हलाकान हो रहे हैं बिजली के ना आ पाने की वजह से, और मन ही मन या परिवार में बैठकर गोल बंद होकर गाली दे रहे होंगे बिजली विभाग के कर्मचारियों को कि ये लोग कामचोर हैं। अभी मैंने सुना
कि किस तरह से बता रहे थे कि मैं अब पेपर में छपवाता हूँ, तुम लोग काम ठीक से नहीं करते हो, मेंटेनेंस नहीं करते हो। और ये देखिए ये जुगाड़ कर रहे हैं दादा जी, इसको लगाएंगे खोल के। अच्छा पूरा चीज को अगर नया लगाएंगे टाइम लग जाएगा। एक चीज पोस्ट इंसुलेटर बस्ट हुआ है, उसी को एक को बदलेंगे। अच्छा हाँ, इसलिए फिर से वो लाइन बंद किया गया ताकि सुरक्षा से करें काम को। हाँ, अभी लाइट बंद करके फिर ऊपर चढ़ेंगे। जी जी जी। आप बता रहे थे बहुत सारे सामान का आपूर्ति भी नहीं हो पा रहा है आजकल। नहीं, आजकल वैसे आता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, ऊपर नीचे नहीं हो ठीक बात बोल रहे हैं। तो ये इस तरह से देखिए, ये पूरा नहीं बदल के अभी रात में तत्कालीन तौर पर ये जुगाड़ किया जा रहा है कि किसी भी तरह से जनता को राहत पहुंचाई जाए और बिजली व्यवस्था आपूर्ति बहाल की जाए। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप लोग समझें विद्युत कर्मचारियों की तकलीफ़ों को, और उसमें भी उनकी और ज़्यादा जो ठेका विद्युत कर्मचारी हैं। कई लोगों ने कहा था इस पर भी रिपोर्ट होनी चाहिए, डिटेल रिपोर्टिंग भी करेंगे। अब आप देखिए ये लाइट बंद कर दी गई है इसमें, और अभी रात में ऊपर चढ़ेंगे। रात में बार बार बता रहा हूँ 1 बजा हुआ है। अभी ये सारे कर्मचारी पेड़ काट कर आ रहे हैं, वो पेड़ जिसकी वजह से विद्युत व्यवस्था चरमरा गई थी, उसके जो सप्लाई रुक गई थी, वहाँ काटे तो यहाँ बिगड़ गया। अब यहाँ इनके द्वारा सुधार किया जाएगा। और मुझे लगा कि ये तस्वीर भी सामने आनी चाहिए। क्या बोले आप? इनसे बात करते आए हैं देखने को। अच्छा, आप आए भैया? आप बिजली विभाग के हैं क्या? नहीं, हाँ, मेरे घर में लाइट नहीं है इसलिए आए आपके हैं। क्या घर में नहीं, पूरे समस्या? मोहल्ले में लाइट नहीं है। वही इसलिए आए। क्या नाम लिखते हैं? शुभम सिंह चौहान। शुभम जी, ये बताएं कि मतलब क्या सोचते हैं जब लाइट चली जाती है तो? जैसे अभी दादा के पास 2-3 लोग कॉल करके बड़ा धमका रहे थे कि कल देखना मैं पेपर में छपवा देता हूँ। रात को आ रहे हैं तो आपको क्या फील आ रहा है? परेशानी होता है बट लेकिन जानबूझ के ये भी नहीं करते। हाँ, ऐसा देखने से तब समझ में आता है। हाँ, बस घर बैठे रहो तो मन में बस खाली आता है यार बस वाकई में ये परेशान कर रहे हैं बिजली, फोन लगाओ गाली बको। है ना? तो आगे देखना चाहिए सभी। हाँ, इसलिए मुझे लगा कि इन लोगों की तस्वीर को जो है हम सबको तब साझा करें। सही है सही है। ठीक है कि ना? ठीक है, बस वही है हाँ। कि जो वायर के ऊपर है पेड़ लोग को पहले ही काट दिया जाए तो ये होगा ही नहीं। जो ठेकेदार है या जो भी है इनका, मेरे को तो मालूम नहीं है कौन मेंटेन करता है इसको। अब वही पेड़ गिर गया लाइन के ऊपर, उसी कारण ये समस्या हुआ है। नहीं गिरता तो नहीं होता। पेड़ पहले नहीं काटे। हाँ, 8 बजे से लाइट गोल है, परेशान है। मैच आ रहा है इंडिया का, मोबाइल में लाइट गोल। अरे वाकई में शुभम जी, मैच आ रहा है, उससे बड़ी समस्या है। कई जगह पे लोग छोटे छोटे बच्चे हैं और ये भी है। मैच से ज़्यादा, मैच तो सुबह पता चल ही जाएगा। तो खैर, मुझे लगा इस समस्या के सामने लाना चाहिए था। आप अपना तर्क देंगे, जो भी तर्क देंगे स्वीकार है, उस पर भी बातचीत होगी। मुझे लगा ये तस्वीर आनी चाहिए। अगर लगे आपको भी कि वाकई में हर कोई काम करता है, कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती होगी, लेकिन कोई चाहता नहीं है कि परेशान होना। तो ऐसे में बिजली विभाग के कर्मचारियों को जो देर रात देखे ऊपर खंभे में चढ़े, घर बैठे इन्हें भी गाली देना ठीक नहीं है। तो इस वीडियो को आप भी शेयर कीजिएगा, बस टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।